5 मिनट लेंगे सिर्फ तक जो लोग हैं वो आ जाएँ जिन्होंने आना है लेक्चर के लिए। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस CSS और PMS के लिए है लेक्चर। निकोला मैकियावेली के ऊपर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफर हैं, उनकी फ़िलासफ़ी को पढ़ेंगे आज हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते जाएंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत ख़ास और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र पे है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम जुवैरिया नईम है, मैं एक CSS की एस्पिरेंट हूँ। मैंने CSS 2 दफ़ा अटैम्प्ट दे चुकी हूँ, PMS की 1 बार अटैम्प्ट दे चुकी हूँ। मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। बाकी लोगों की तरह मैं अपने आप को CSP का टैग लगा के झूठ नहीं बोलती। सो कीप दैट इन माइंड बिफोर यू जज एनीथिंग। ठीक हो गया जी। दूसरी बात ये कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। मेरे एक सेशन इन रन है राइट नाउ, वो चल रहा है। बाकी सब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 70% हमारा कोर्स कवर कर चुके हैं। तो उसी सिलसिले में, क्योंकि मुझे एडमिन्स की रिक्वेस्ट भी होती हैं, डिफरेंट लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं जिनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर फ्री सेशन करती हूँ, लाइव सेशन करती हूँ। जस्ट के जो लोग प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको वो भी इस पार्ट में हिस्सा ले सकें, वो भी इस समझने को जो जर्नी है इसके साथ वो भी इसका मुसाफिर बन सकें। ठीक है जी। तो सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, जो भी मुझे सुन रहा है, और हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप आगे हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हमारे लोग हो गए, मैं 5 मिनट देना चाह रही थी ताकि सब लोग जो जिन्होंने आना है वो आ जाएं। गुड हो गया, ठीक है जी। आज का जो हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है वो है निकोला मैकियावेली। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं और इनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यू कैन से कि ये फर्स्ट ऐसे पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं जिनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र कहा जाता है, इस वजह से क्योंकि इनकी जो फ़िलासफ़ी है, इट वाज द फर्स्ट स्टेप विच इन विच द पॉलिटिक्स डिवोर्स्ड रिलीजन एंड एथिक्स। ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र जिसने एक डिस्टिंक्शन की एथिक्स की और पॉलिटिक्स की। इससे पहले जो पॉलिटिक्स और एथिक्स का बहुत करीबी ताल्लुक़ समझा जाता था। ठीक है जी। और जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स थे उस ज़माने के, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स थे, वो मुसलसल कोशिश करते थे कि अपने जो रूलर्स हैं, जो आपका पॉलिटिशियंस है, जो आपका मोनार्क्स हैं, जो भी उस ज़माने में रूल करते थे, उनको एथिकल लाइंस के ऊपर चलाया जाए। ठीक है जी। तो निकोला जो मैकियावेली है, ही इज़ लाइक फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस डिस्टिंक्शन को कायम किया और कहा कि पॉलिटिक्स इज़ एन अदर बिजनेस, एथिक्स एंड रिलीजन इज़ एन अदर बिजनेस। ठीक हो गया। एवरीवन कैन हियर मी? मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो बताइएगा ताकि हम हैंड्स फ्री चेंज कर सकें। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ी सी फ़ैन को आहिस्ता करूँ। अच्छा जी। तो ये तो थी हमारी स्टार्टिंग डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर निकोला मैकियावेली के ऊपर। ठीक है जी। कुछ लोग हमें दूसरे ग्रुप में भी देख रहे हैं, तो सॉरी मैं आपका कमेंट्स नहीं देख सकूँगी यहाँ पर। वो आप वहाँ पर कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बीकन ऑनलाइन अकेडमी से ऑनलाइन हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले ये बात करते हैं कि
मैकियावेली है किस ज़माने से? जो किसी भी पॉलिटिकल फिलासफर को पढ़ने से सब पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस एरा में ज़िंदा था, ठीक है? किसी भी पॉलिटिकल फिलासफर्स की राइटिंग के ऊपर उस ज़माने के उस कॉन्टेम्पररी सिचुएशन और हालात का एक बहुत गहरा असर होता है, ठीक है? जब आप हॉब्स को पढ़ते हैं तो यू विल रियलाइज़ कि हॉब्स का जो एब्सोल्यूट मोनार्क था वो उसको एब्सोल्यूट पावर्स क्यों देना चाहता है। इसी तरह जब लॉक को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने किस तरह से उसके लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट पे असरअंदाज किया। जब आप मोंटेस्क को पढ़ते हैं तो यू विल गेट टू नो कि क्यों उसने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी। थैंक यू सो मच। आवाज़ क्लियर है तो ठीक है जी। तो किसी भी पॉलिटिकल फिलासफर्स को पढ़ने से इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी फ़िलासफ़ी को पढ़ने से इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसके कंटेम्प्रेरी एरा के हालातों वाक़ियात को भी समझ पाएँ। राइट हो गया। तो जो मैकियावेली हैं ये उस ज़माने की पैदावार है जब रेनेसेंस आ रहा था, यानी कि आप कह सकते हैं ये 15th सेंचुरी में ये पैदा हुए हैं। तो वो वाला टाइम है, ये जो 1400 या जो 15th सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं, ये वो टाइम है जब जो मैकियावेली का इटली है, यानी कि आप उस बल्कि इटली भी नहीं, आप उसको सिर्फ समझे फ्लोरेंस। तो जो उस वक्त का इटली था वो आज की तरह की यूनाइटेड स्टेट नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी सिटी स्टेट्स थी, ठीक है? सिटी स्टेट्स क्या होती थी? सिटी स्टेट्स को आप समझ लें एक बाकायदा नेशन है, एक बाकायदा स्टेट है, लेकिन थोड़े छोटे पैमाने पे, ठीक है? एक ऑर्गेनाइज स्टेट है, पॉलिटिकल एंटिटी है जहाँ गवर्नमेंट निज़ाम सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो सिटी स्टेट्स थी इटली की, ये वॉरिंग स्टेट्स थी। वॉरिंग स्टेट्स क्या होती हैं? जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही होती है, ठीक है? तो ये सारा एरिया तो इटली का था, लेकिन जो छोटी छोटी स्टेट्स थी, नेपल्स हो गई, इस तरह रोम, सॉरी ये हो गया अपना फ्लोरेंस हो गया, और इस तरह की जो दूसरी इसकी सिटी स्टेट्स थी, तो ये एक दूसरे से मुसलसल वॉर में थी। और जब जंगों की हालात में आप रहते हैं तो आपके मुल्क के अंदर जो इनएविटेबल चीज़ होती है वो होती है एनार्की या केओस, ठीक है? और जो भी पॉलिटिकल फिलासफर राइटिंग करता है, आप मोस्टली को देखेंगे तो वो इसी केओस या इसी एनार्की से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है? थॉब्स की राइटिंग के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा हमें डीप इम्प्रिंट्स नज़र आते हैं जब वो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करता है। इसी तरह मैकियावेली जो है वो जिस एरा में ज़िंदा है, 14th सेंचुरी में जो ज़िंदा है, तो तब जो फ्लोरेंस है जहाँ पर ये पैदा हुए हैं और जो इनका सिटी स्टेट है, वहाँ पर जो फैमिली उस टाइम रन कर रही थी, जो फैमिली उस टाइम हाकिम थी, वो थी मेडिची फैमिली, ठीक है जी? और ये जो मेडिची फैमिली थी ये तकरीबन पिछले 20-25 सालों से वहाँ रूल कर रही थी, ठीक हो गया? अच्छा, अब हुआ क्या कि जब मैकियावेली के अपनी 90s सॉरी अपनी 20s में थे, यानी अर्ली आप कह सकते हैं 30s में जाने वाले थे, ही वॉज 28 ईयर्स ओल्ड, तब मेडिची फैमिली जो थी उसको ओवरथ्रो कर दिया गया, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन आया और उस टाइम हुक्मरान फैमिली थी, जो रूरल फैमिली थी, उसको ओवरथ्रो की गई, उसकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया और उसकी जगह एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट लाई गई, एक पॉपुलर गवर्नमेंट लाई गई, ठीक हो गया? और इस नई गवर्नमेंट के अंदर जो आपके मैकियावेली थे, ये इनको एक ओहदा मिला, जो ओहदा था सेकंड चांसलर का, ठीक है? आप इसको लेमैन टर्म में समझ लें, जिस तरह एक सिविल सर्विसेज का ओहदा होता है, ठीक है? उसके बाद ये एक मेंबर बने, जिस ये कमेटी के मेंबर बने, उस कमेटी को बोलते हैं 10 ऑफ वॉर कमेटी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैकियावेली की ज़िंदगी के असर के अंदर, ठीक है? क्योंकि हम इसकी फ़िलासफ़ी पे तो बाद में जाएंगे, इन द नेक्स्ट सेशन, आप समझ लें, सेक्शन के अगले हिस्से में समझ लें। लेकिन अभी हम किस पे बात कर रहे हैं कि मैकियावेली ने किस तरह से इवॉल्व किया और किस तरह से, जिस तरह वो पैदा हुए और जहाँ से बड़े पले, और जब उन्होंने हालात देखे तो एट दी एंड जब वो रिटायर हो गए और उन्होंने राइटिंग की तो वो हालात किस तरह से नुमायाँ हुए, ठीक हो गया? तो ये जी जब मेंबर बन गए उस 10 ऑफ वॉर कमेटी के, तो इस 10 ऑफ वॉर कमेटी को आप इस तरह से समझिए कि ये एक फॉरेन अफेयर जैसी मिनिस्ट्री समझ लें इसको, ठीक है? यानी कि जो दूसरे ममालिक है, दूसरे जो नेशन स्टेट्स थी उस ज़माने में, जो दूसरी स्टेट्स थी, उनके साथ जो ताल्लुकात, जो फॉरेन अफेयर्स कायम होते थे फ्लोरेंस के, ये उसका एक मेंबर थे। और इसी तरीके से ये एक एम्बेसडर बन गए और दूसरे मुल्कों के अंदर जाके ये ट्रीटीज़ वगैरह नेगोशिएट करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ दी रूलर ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है? तो जब ये डिफरेंट इलाकों में गए और उन्होंने वहाँ के कल्चर्स देखे, पॉलिटिकल कल्चर्स देखे, उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देखी, उनका स्टाइल देखा रूल करने का, तो इनके पास एक साइंटिफिक नॉलेज, यानी आप कह सकते हैं उनकी एक ऑब्जर्वेशन के तहत उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया।
फिर एट द एंड ये हुआ कि ये जब 14 ईयर्स तक इन्होंने ये जॉब की एज ए डिप्लोमेट, और 1512 यानी कि 1512 में मेडिची फैमिली जब थी वापस आ गई। 1494 1494 में मेडिची फैमिली को ओवरथ्रो किया गया था। आप समझ लें विदिन 18 ईयर्स ये वापस आ गई। जब ये वापस आई तो ऑब्वियसली आपको पता है जो एक मुल्क एक हुकूमत के वफादार होते हैं वो दूसरी हुकूमत के गद्दार होते हैं। तो जैसे ही वो वापस आए तो उन्होंने मैकियावेली को सैक कर दिया, उसको निकाल दिया, टॉर्चर भी किया, और फिर फाइनली उसको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन ये कहा गया कि यू विल नेवर बी एबल टू पार्ट इन द पॉलिटिक्स। ठीक हो गया। तो ये तो उसकी नॉर्मल सी आपको बता दी मैंने। फिर जब मैकियावेली रिटायर हो गए और हर तरह से अपनी सर्विसेज को उन्होंने ख़त्म कर दिया, देन ही रोट 2 बुक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिस्कोर्स, और जो दूसरी बुक है वो है द प्रिंस। ठीक है, तो आज के सेशन में हम सिर्फ द प्रिंस के ऊपर बात करेंगे कि द प्रिंस के अंदर उन्होंने क्या बातें की हैं और किस तरह से ये बुक जो है वो एक आप कह सकते हैं मैनुअल कहलाती है किसी भी स्टेट क्राफ्ट का। ठीक हो गया। प्रिंस को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ कि प्रिंस के जो इब्तदाई चैप्टर्स हैं जो इनकी बुक है उसके स्टार्ट में मैकियावेली जो है वो एक बहस करते हैं, और वो छोटी सी जो उनकी डिस्कशन है वो क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वो स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो बोलते हैं रिपब्लिकन वो स्टेट जहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट कायम होती है और जो उसका रूलर होगा वो पॉपुलरली इलेक्टेड होगा। ठीक है, इसके ऊपर ये प्रिंस में बात नहीं करते इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। जो दूसरी स्टेट की टाइप है, एक तो हो गई आपकी रिपब्लिक, और दूसरी जो है वो प्रिंसिपैलिटी। उसका नाम उन्होंने रखा है प्रिंसिपैलिटी। ठीक है, इस प्रिंसिपैलिटी को आप प्रिंस के एक किंगडम के तौर पे देखिए। ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसके ऊपर एक मोनार्क सा कायम है। अब ये जो न्यू प्रिंसिपैलिटी है इसकी 2 किस्में हो सकती हैं। एक, अच्छा मैं तेज़ बोल रही हूँ, सॉरी। जो प्रिंसिपैलिटी है उसमें एक तो हेरिडिटरी बेसिस के ऊपर आपका प्रिंस हो सकता है, और दूसरा जो टाइप है वो है आपकी न्यूली एक्वायर्ड प्रिंसिपैलिटी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा फास्टली पढ़ा दिया। तो जो प्रिंस है, जो इनकी बुक है वो एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर है? एक प्रिंसिपैलिटी, ऐसी प्रिंसिपैलिटी जिसको एक न्यूली एक्वायर्ड प्रिंस ने हासिल किया हो। ठीक है, यानी कि वो जो प्रिंस है, जो भी उसका रूलर है, उसने न्यूली एक्वायर किया हो उस प्रिंसिपैलिटी को। और ये जो प्रिंस है दी बुक, इसकी बुक का जो नाम है, इस बुक के अंदर जो आपके मैकियावेली हैं ये पूरा का पूरा तस्करा करते हैं, पूरी की पूरी डिस्कशन करते हैं कि हाउ टू अटेन पावर एंड हाउ टू मेंटेन पावर, और दीज 2 आर द बेसिक क्वेश्चंस विच आर बीइंग डेल्ट इन द बुक द प्रिंस। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई? हो क्या रहा है कि इस बुक के अंदर जो इनकी बुक है द प्रिंस, इसके अंदर मैकियावेली बताएंगे कि हाउ अ प्रिंस कैन अटेन पावर एंड हाउ अ प्रिंस कैन मेंटेन पावर। ठीक हो क्या? यहाँ तक क्लियर है? तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि हम आगे चलना स्टार्ट हो, मुझे आइडिया हो कि मेरे साथ आप चल पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लैग है, तो आई हैव टू वेट फॉर यू पीपल। जब तक आप तक पहुंचता है तब तक मैं ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, मैकियावेली जो है ये उस सॉर्ट के आप समझ लें एक पॉलिटिकल फिलासफर है जो ह्यूमन नेचर के ऊपर बहस करते हैं, और अगर आप आईआर में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, मैकियावेली जो है वो स्टार्टिंग पे बात करते हैं ह्यूमन नेचर के ऊपर। ठीक है, ह्यूमन नेचर को वो जब बताएंगे और उसको डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ द ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, तो उसके ऊपर वो अपनी पूरी थ्योरी डेवलप करेंगे। ठीक है, हॉब्स ने भी सिमिलर वर्क किया था, लेकिन हॉब्स ने एक स्टेट ऑफ नेचर दे दी थी, वो एक अलग बात थी। जो मैकियावेली है ये हॉब्स से पहले के फिलोसफर हैं, तो इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो फंडामेंटली बैड है। ठीक है, इगोइस्टिक है, ठीक है, सेल्फिश है, फिकल है, आप समझ लें कि डेंजर को अवॉइड करती है, भागती है, डेंजर से भागने वाली है।
तो ये जो नेचर है इंसान की, ये केओस लाती है, ठीक है। जब इंसान एक ऐसी नेचर के साथ सरवाइव करना चाहता है तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन, ये दो जो आपके बेसिक वो है, आप कह सकते हैं कंपीटिंग आइडियाज़ हैं, ये चलते रहेंगे किसी भी सोसाइटी के अंदर। एक आप compete करेंगे, दूसरा कंपटीशन से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा। तो सिक्योरिटी और सर्वाइवल, यानी कि आपकी सिक्योरिटी और आपका सर्वाइवल हमेशा एट द रिस्क रहता है। और यही जो एट द रिस्क है, जब हर शख्स क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए देख रहा है और इंसान की नेचर ही इगोइस्टिक है, इंसान की नेचर ही ऐसी है कि वो सिक्योर होना चाहता है और उसे सिक्योर हो नहीं पाता, तो ये अनार्की लाता है, ठीक है। अब मैकियावेली क्या देख रहे हैं, जिस ज़माने में ये लिख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो इटली की सिटी स्टेट्स हैं वो आपस में जंग लड़ रही हैं मुसलसल, और उसके आप कह सकते हैं कॉन्ट्ररी इंग्लैंड की जो आपकी सिटी नेशन स्टेट है वो बहुत, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो बहुत बड़ा हो गई है, और इसी तरह जो आपकी स्पेन की नेशन स्टेट है वो बहुत बढ़ रही है आगे, बहुत यूनिफाइड किस्म की है। तो ही वॉन्ट्स टू हैव अ प्रिंस, वो एक ऐसा प्रिंस चाहते हैं, एक ऐसा रूलर चाहते हैं जो इटली को या फिर यूनिफाइड करने की ताकत रखता हो, या एटलीस्ट फ्लोरेंस को उसी पीक पे ले जाना चाहता हो, क्योंकि इनको फ्लोरेंस से बहुत मोहब्बत है। वो जो इनका मुल्क है, जो इनकी सिटी स्टेट है फ्लोरेंस, ये उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो इन्होंने हालात बताए इंसान की नेचर को लेके कि कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन से जो सिक्योरिटी और सर्वाइवल रिस्क पे है, इससे अनार्की पैदा होती है, ठीक है। और अनार्की जो है, ये जिस अनार्की की ये बात करते हैं, ये वही अनार्की का वही सिचुएशन है जो 16वीं सेंचुरी के अंदर इटली के हालात थे, या जो उस ज़माने का इटली था। तो अब मैकियावेली चाहते हैं कि एक ऐसा प्रिंस हो, एक ऐसा डेमोक्रेटिक डिस्पॉट हो जो कि सोसाइटी को प्रिजर्व करे, अनार्की को ख़त्म करे और लॉ एंड ऑर्डर को लेके आए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो प्रिंस है, ये जो इनकी किताब है, इसके अंदर मैकियावेली सारे के सारे टिप्स दे रहे हैं बाकायदा। इस जो किताब है इसको हम कहते हैं मैनुअल है, या ये हैंडबुक ऑफ रियल पॉलिटिक्स है, यानी कि इसके अंदर टिप्स हैं कि हाउ अ प्रिंस शुड अटेन पावर एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट ही शुड अडॉप्ट टू मेंटेन दैट पावर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको समझ आ रही होगी। समझ आ रही है तो आप साथ साथ क्लियर लिखते जाइएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि यू पीपल आर गेटिंग, ठीक है। तो जो आपके मैकियावेली हैं वो कहते हैं कि जो प्रिंस है वो नॉर्मल, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो तो वो बताते हैं कि ही मस्ट केयर फॉर पीपल, प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको लाइफ और प्रॉपर्टी को, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं कि वो अपनी जगह, उसकी लैंड से उसको बहुत मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह वो ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखें। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि प्रिंस का जो मेन मकसद है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। प्रिंस को वो कहते हैं कि हर काम वो करे जो एक नॉर्मल रूलर को करना चाहिए, लेकिन प्रिंस को हमेशा अपनी स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए कोई भी काम, कोई भी इमोरल, कोई भी गलत काम, अनएथिकल काम भी करना पड़े तो ही मस्ट डू इट, राइट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है उस ज़माने के एथिकल और जो गुड रूलर्स थे और जो आपका मैकियावेली का प्रिंस था, ठीक है। जो उस ज़माने के कंटेम्प्रेरी क्रिश्चियन जो फिलोसफर्स थे, जो क्रिश्चियनिटी से बहुत मुतासर थे, वो कहते थे कि जो प्रिंस होना चाहिए या जो रूलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मॉरल होना चाहिए, वो गुड सिटीज़न होना चाहिए, गुड क्रिश्चियन होना चाहिए, उसके अंदर वो सारी अच्छाइयाँ हो, बिनोवलेंस हो, लोगों के लिए मोहब्बत हो, मोरालिटी हो, ऑनेस्टी हो, सिंसेरिटी हो। जबकि प्रिंस जो मैकियावेली है वो पॉलिटिक्स को एथिक्स से अलग करते हैं और रिलीजन से भी अलग करते हैं, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इसीलिए जो आपकी इलामा इकबाल है वो इसको प्रॉफिट ऑफ डेवल भी कहते हैं कि ये जो शैतानों का बाप था, इसने ये काम स्टार्ट किया कि दीन को अलग कर दिया आपकी जो थी स्टेट, रियासत से, ठीक है। और अब ये जो सारे काम वो बता रहा है मैकियावेली, प्रिंस को जो उसकी रियल हैंडबुक है, जो उसको टिप्स दे रहा है, वो कैसे दे रहा है? वो कहता है कि हर प्रिंस को एक सेट ऑफ क्वालिटीज़ पोजेस करना बहुत ज़रूरी है, और वो जो सेट ऑफ क्वालिटी है या जो एक क्वालिटी है उसको वो वर्ड यूज़ करता है विर्टू,
ठीक है। ये वर्ड अक्सर लोग विर्चू पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये विर्चू नहीं है, ये एक विर्टू वर्ड है, ठीक है, जो उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स के अंदर ये वर्ड है। और ये वर्ड एटलीस्ट 50 से अबव टाइम रिपीट हो चुका है उनकी एक किताब, उनकी जो दी प्रिंस उसके अंदर सिर्फ, ठीक है। तो ये वर्ड इतना रिपीटेटिव है, तो मैं ज़्यादा वर्ड ये रिपीट करूँगी तो समझ आए कि ये एक्चुअली उनकी तरफ से आया हुआ है, मैकियावेली की तरफ से। तो अपनी बुक के अंदर मैकियावेली 5 किस्म के आप समझ लें थ्रेट्स की बात करते हैं कि एक प्रिंस को कितने कौन कौन से थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है जो उसकी स्टेट को, जो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। ठीक हो गया। होता क्या है कि वो कह रहे हैं, मैकियावेली कह रहे हैं कि जो आपका प्रिंस है उसको 5 तरीके से ख़तरात हैं जो उसकी स्टेट को ख़राब कर सकते हैं, मीन्स टू से उसको सबोताश कर सकते हैं, उसके रूल को ख़त्म कर सकते हैं। और वो जवाब में मैकियावेली हर एक थ्रेट का एक पॉसिबल सोल्यूशन पेश करता है कि दिस इज़ द वे दैट यू कैन अवॉइड दिस डेंजर। ठीक हो गया। यानी कि अगर ये थ्रेट है तो आपका ये जो विर्टू है ये इस तरह से इस वाले पॉसिबल थ्रेट को ऑफसेट कर सकता है या उसको यूज़ कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है जी। अब जो इनका, अब मेरे पास क्योंकि स्लाइड्स हैं, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर नहीं कर सकती। जो मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं कोर्स वाले, उनके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। आप लोग जो हैं वो ऑब्वियसली, मैं चाह रही थी कि ये स्लाइड शेयर हो जाए बट नहीं हो पा रही। अब होगा क्या, जो पहली बात वो करते हैं वो है फॉर्च्यूना या फॉर्ट्यूना। ठीक है, इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा किस्मत, तकदीर, आप कह सकते हैं नसीब, यानी कि कुछ चीज़ें नसीब में लिखी हुई हैं। ठीक है, और जो आपका रूलर है वो उस अनफॉरसीन चीज़ को, वो जो अनदेखी चीज़ है, वो जो किस्मत की बात है, वो उसको नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। ठीक है, वो कहता है कि अनसर्टन और अनप्रडिक्टेबल जो चीज़ें हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो लाइफ के अंदर होते हैं। ठीक है, वो इसको कैसे एक एग्जांपल देता है, एक रिवर की तरह एग्जांपल देता है अपनी किताब में कि ये जो फॉर्ट्यूना है ये एक रिवर की तरह है जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, फ्लड की शक्ल में आके, यानी कि बड़ा सा फ्लड आया और वो हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि ये जो फॉर्ट्यूना है, ये जो किस्मत है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं लाती, ये अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आती है साथ साथ। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी आपको समझा पाऊँ। वो कहता है कि जो आपका विर्टू है, जो आपका जो क्वालिटी है, जो एक आपके प्रिंस में होनी चाहिए, वो जब फॉर्ट्यूना के आगे जो उसके इंसिडेंट हैं उसके लिए वो क्या क्वालिटी को देता है, फॉरसाइटेडनेस, यानी कि जो दूर अंदेशी है आपके प्रिंस के अंदर वो होनी चाहिए कि वो प्रेडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में किस तरह की टर्न्स ले सकते हैं आपकी किस्मत या जो आपकी कह सकते हैं तकदीर, और उसके लिए उसको प्रिपेयर होना चाहिए। वो दूर अंदेशी से उस जो वो जो दूर अंदेशी से जो आने वाले किस इंसिडेंट्स हैं, अनप्रडिक्टेबल और अनसर्टन, उसको किस तरह से ऑफसेट कर सकता है, और ना सिर्फ ऑफसेट कर सकता है बल्कि अपने अपॉर्चुनिटी, अपने एडवांटेज के लिए यूज़ भी कर सकता है। ठीक हो गया। तो एक बड़ा प्यारा सा कोट है प्रिंस से ही ये मैंने लिया है, और याद रखिएगा कि प्रिंस के कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप ये पॉलिटिकल साइंस के पेपर में मैकियावेली का जो क्वेश्चन आता है वो अक्सर औक़ात इसकी फ़िलासफ़ी पे नहीं, मतलब उसका एक पूरा क्वेश्चन नहीं पूछते, मोस्टली उसकी किताब के बारे में पूछते हैं कि जी आप किताब के बारे में क्या जानते हैं, क्या लिखा है, किस तरह से है, और मतलब क्या उसके अंदर लिखा है। तो कोशिश करें जब आपसे क्वेश्चन किताब के बारे में पूछा जाए तो यू नीड टू हैव सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द किताब एज वेल। तो आप बुक के जो छोटे छोटे कोट्स हैं वो याद कीजिए। जैसे आपके सामने मैं एक कोट पढ़ रही हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। वो कहते हैं फॉर्च्यून इज़ द आर्बिटर ऑफ हाफ ऑफ आवर एक्शंस, यानी हमारे आधे एक्शंस का जो फॉर्च्यून है वो आर्बिटर है। हाफ अदर हाफ रिमेनिंग इन आवर हैंड, यानी कि किस्मत जो है वो आधी तो आपके हाथ में है, आधी तो आपके हाथ में नहीं है लेकिन आधी आपके हाथ में है। इसमें मैं आपको मिसाल देती हूँ। हज़रत अली का बड़ा खूबसूरत कोट है कि किसी ने पूछा किस्मत क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप एक टांग खड़ी कर दो। उन्होंने खड़ी की, उन्होंने कहा दूसरी भी खड़ी करो। उसने कहा मैं दूसरी नहीं खड़ी कर सकता।
तो उसने हज़रत अली ने फरमाया कि आपके जो एक पाँव को उठाना है ये आपके हाथ में है, ये आपकी अपने हैंड्स में है, यानी आपके बस में है, फ्री विल में है, लेकिन दूसरे को उठाना ये आपके फ्री विल में नहीं है, ये तकदीर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए किस तरह खूबसूरती से जब हज़रत अली के जो कोट है उसको ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मैकियावेली। आई डोंट नो कि उन्होंने वो किताब हज़रत अली का कोट पढ़ा या ना पढ़ा। बहरहाल तो उन्होंने जो अपनी किताब लिखी, जो अपनी किताब है उसमें जो एक्सट्रैक्ट लिखा है वो एग्जैक्टली सेम है कि फॉर्च्यून जो है वो हाफ ऑफ द एक्शंस का जिम्मेदार वो है, बाकी हाफ ऑफ की एक्शन के हम जिम्मेदार हैं। अगर फ्लड आ भी जाता है तो आपकी फॉरसाइटेडनेस होनी चाहिए कि आप उस फ्लड की ऑलरेडी तैयारी करके रखें और उस पानी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक हो गया? तो ये प्रिंस की एक क्वालिटी है, एक उसकी खूबी है, करेक्टरिस्टिक है जो होना चाहिए प्रिंस के अंदर। अच्छा जी, अब जो दूसरी, ये तो था पहला थ्रेट। मैंने आपको कहा 5 थ्रेट्स की वो बात करेगा। पहला थ्रेट क्या था? फॉर्च्यून, ठीक है, यानी कि आपकी जो किस्मत है। दूसरा थ्रेट जो उसकी आप कह सकते हैं प्रिंस की हुक्मरानी को, उसके रूल को पेश आ सकता है, यानी कि उसकी स्टेट को जो पेश आ सकता है वो है कन्वेंशनल मोरालिटी। और यहाँ पर मैकियावेली की बहस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से ज़रा सुनिएगा। ये जो मैकियावेली हैं ये उस ज़माने पे हैं जबकि एक रूलर का जो मेयार था वो आपको मैंने बताया क्रिश्चियनिटी के ऊपर था, स्पेशली जो यूरोपियन जो स्टेट्स थी, यहाँ पर चर्च का बहुत बड़ा रोल था, चर्च बहुत पावरफुल था और मोनार्क्स जो थे वो उनको क्रिश्चियनिटी के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक किया जाता था, यानी कि चर्च और स्टेट बहुत क्लोजली वर्क कर रहे थे। मैकियावेली जो है वो कन्वेंशनल मोरालिटी के ऊपर बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो कन्वेंशनल मोरालिटी का स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके प्रिंस को जो स्टेट है उसकी जो रूल है उसको थ्रेट पोज करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, ठीक है। और हाउ प्रिंस शुड रिस्पॉन्ड इट, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर है? तो प्लीज़ लिखिए कि आपको क्लैरिटी हो रही है, साथ साथ क्लियर लिखते जाए ताकि मुझे पता हो कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है, जो इस ग्रुप में नहीं है दूसरे ग्रुप में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं आपको तो नहीं क्वेश्चन का एड्रेस कर पा रही, जहाँ जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं आखिर में एड्रेस कर दूँगी। तो कन्वेंशनल मोरालिटी की वो बात करते हैं और वो कहते हैं कि देर इज़ असेंशली समथिंग गुड एंड समथिंग बैड, और ये गुड और बैड का दर्जा कौन बताता है? आप कह सकते हैं जो क्राइटेरियन है वो क्या है? रिलीजन है। ठीक है, वो उस ज़माने के लिहाज से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी मैकियावेली कहते हैं कि हर पर्सन कहता है कि जी द रूलर शुड बी विर्चुअस, पीपल शुड बी विर्चुअस लाइक दिस, बट मैकियावेली डिफर्स। मैकियावेली कहते हैं कि अब रूलर शुड नॉट बी विर्चुअस। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये जो कन्वेंशनल मोरालिटी का पूरा स्टैंडर्ड्स है, पूरा का पूरा सेट ऑफ आप कह सकते हैं वो आप प्रिंसिपल्स हैं, वो रूलर पे अप्लाई नहीं होते। क्या बात हुई? उसने कहा कि अगर आपका जो रूलर है वो नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दे, यानी कि विर्चुअस बिहेव करना शुरू कर दे, और वो कोई भी गलत काम करने से पहले, यानी कि कोई भी अपने हैंड को डर्टी करने से डरता हो, तो भरपूर चांस है कि उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे मुल्कों से, और उसकी जो पावर है, उसकी जो रूल है उसके हाथ से निकल जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, जो मैकियावेली है वो कहते हैं कि बीइंग इफेक्टिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग विर्चुअस। ये बहुत खूबसूरत कोट है कि आप जो रूलर है ही शुड बी इफ़ेक्टिव नॉट विर्चुअस। उसको अच्छा नहीं होना, उसको इफ़ेक्टिव होना है। यानी कि अभी आगे बात भी करेंगे कि अगर वो कहते थे कि अगर कोई मोहब्बत और डर, ये दो फोर्सेस हैं जो लोगों को कीप इन चेक रखते हैं। ठीक है, अ प्रिंस शुड बी फियर्ड नॉट लव्ड। ठीक है, यानी कि फियर जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी को वो समझते हैं। तो मैकियावेली यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि हर प्रिंस के पास राइट है कि वो किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त पे अपने जो लोग हैं उनको भी और दूसरे लोगों को भी, जो दूसरे स्टेट्स के रूलर्स हैं, डिसीव भी कर सकता है, लाई भी कर सकता है, मुआहदे तोड़ भी सकता है, मोरालिटी को एक तरफ रख के हर गलत काम कर सकता है, लेकिन तब जब उसकी सही काम करने से स्टेट उसके हाथ से जा रही हो। समझ आ रही है बात की? तो ये स्टेट क्राफ्ट की बुक है, मैंने आपको पहले बताया स्टेट क्राफ्ट की बुक है कि स्टेट चलानी कैसे है। ठीक है,
तो वो कहते हैं कि इन द फेस ऑफ नेसेसिटी प्रिंस मस्ट इग्नोर द फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग आवर एक्शन। मैकियावेली जो है वो बड़ी खूबसूरत बात करें यहाँ पर, वो विर्चूज़ का एक इंस्ट्रूमेंटल व्यू ले रहे हैं। ये समझिएगा ज़रा, विर्चुअस होने का जो इंस्ट्रूमेंटल व्यू है वो उसका मतलब ये है कि आप तब तक विर्चुअस रहें जब तक आपके फ़ायदे के लिए है। लेकिन अगर आपको जैसे ही फील हो कि बीइंग विर्चुअस इज़ सीन एज अ साइन ऑफ वीकनेस, देन द प्रिंस शुड नॉट बी विर्चुअस, ही शुड बी क्रूअल। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो मोरालिटी है वो प्रिंस जो है वो उससे अबव है। ठीक है, क्योंकि जो लॉ है उससे मोरालिटी बनती है और लॉ को बनाने वाला खुद ही प्रिंस है। ठीक है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा, जिन्होंने बाकी थॉमस हॉब्स पढ़ा हुआ है तो आपको फील होगा कि हॉब्स और मैकियावेली के काम में थोड़ी सी मुमासलत नज़र आती है। ठीक है, इस तरह वो जो मैकियावेली हैं वो कहते हैं कि जो प्रिंस है वो चीट कर सकता है, मर्डर कर सकता है, झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, जस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक हो गया। तो जो मैकियावेली हैं वो कहते हैं कि ये जो कंडीशन है कि मोरालिटी से अबव है आपका प्रिंस, ये सिर्फ प्रिंस के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। आम लोगों के लिए जो सिंपल प्रिंसिपल्स हैं गुड और बैड अप्लाई होते हैं एंड दे शुड बी अप्लाइड। ठीक है, तो वो वहाँ पर लोगों को रिलैक्स नहीं करते, तो ये डुअल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी दे रहे हैं आपकी मैकियावेली। मैकियावेली जो है वो कहते हैं कि जो प्रिंस है, ठीक है, वो जो है बहुत मोरालिटी से ऊपर है, लेकिन पीपल नहीं है, लोगों को वो उनको करना पड़ेगा। यहाँ पर उनका एक कोट है कि इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट प्रिंस कैन नॉट ऑब्जर्व ऑल ऑफ दोज विर्च्यूज फ्रॉम विच मैन आर रिप्यूटेड गुड। जिन चीज़ों के लिए लोग अच्छे समझे जाते हैं, प्रिंस उन सबको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू एक्ट अगेंस्ट मर्सी, अगेंस्ट फेथ, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट फ्रैंकनेस, अगेंस्ट रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द स्टेट। कभी कभार आपको अपनी स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए रहम, ईमान, ह्यूमैनिटी, फ्रैंकनेस, रिलीजन, इन सब के खिलाफ भी एक्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि द प्रिंस शुड लर्न हाउ नॉट टू बी गुड। ठीक है, बहुत मज़े की एग्जांपल है। वो कहते हैं कि आपकी जो प्रिंस है, इफ़ ही वांट्स टू कीप हिज अथॉरिटी ही मस्ट लर्न हाउ नाउट टू बी गुड। ठीक है, तो जो बार बार गुड है वो आम लोगों के लिए है, प्रिंस के लिए गुड होना क्या है कि आपका पॉलिटिशियन होना कितना इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, यही जो बहस है फिर आगे रियलिज्म बना इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट जो पावर पॉलिटिक्स पे जाता है। जब आप वो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो आप उधर भी मैकियावेली को ज़रूर स्टडी करते हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गया उसका दूसरा थ्रेट जो हमने अभी करा, कन्वेंशनल मोरालिटी। किसी ने क्वेश्चन पूछा लाइन और फॉक्स का, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, मैं आगे उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिर जो तीसरा थ्रेट है वो आएगा आपका नोबेलिटी या एलीट से। अब ये नोबेलिटी या एलीट क्या है? मैकियावेली कहते हैं कि आप हर माशरे के अंदर दो किस्म के एलीट्स होती हैं, आप कह सकते हैं दो किस्म की क्लासेस होती हैं, और एक जो है वो नोबिलिटी है या एलीट है, यानी कि जो नोबल क्लास है। आप इसको ये कह सकते हैं थोड़ी सी अमीर क्लास, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जो प्रिंस के थोड़े साथ जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प भी कर रहे हैं, जो अशराफिया जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। अब मैकियावेली कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल क्लास है, ये जो एक एलीट है, ये जो वेल्दी एलीट है या पॉलिटिकल एलीट है, ये जो है पोज करती है थ्रेट आपकी रूलर की अथॉरिटी के ऊपर, आपके प्रिंस की अथॉरिटी के ऊपर। तो प्रिंस जो है वो उसका जो फ़र्ज़ है, उसको मस्ट है, उसको ये क्या करना चाहिए कि उनके एम्बिशंस को अंडर कंट्रोल रखना चाहिए। अब यहाँ भी बड़ी मज़े की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, सारे अच्छे काम खुद करने हैं और डर्टी काम इन लोगों से करवाने हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक शख्स, एक प्रिंस है, वो क्या करे, अगर उसने मैसेकर करवाना है, एक मैस मर्डर करवाना है लोगों का, जो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो उन सबको मर्डर कर दे, उन सबको ख़त्म कर दे या उनकी उस मूवमेंट को रोक दे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो क्या करे कि वो अपने किसी जनरल से या अपने किसी एनी नोबल पर्सन से जाके कहे कि यू हैव टू कन्वे माई ऑर्डर, या फिर आप जाके उनका मैसेकर करेंगे। और जब वो सारा का सारा कर जाए और लोगों के दिलों में गम और गुस्सा हो और वो शदीद नफरत का इजहार कर रहे हो, तो आप क्या करें, उसी शख्स को कत्ल कर दें जिसने वो सारा काम आपके ही कहने पर किया है। इन दैट वे यू विल बिकम द हीरो ऑफ पीपल।
ठीक है। तो वो जो एक स्केप गोट बनाएगा, एक शख्स को स्केप गोट बना दें, इससे क्या होगा कि आपकी नोबिलिटी भी इन चेक रहेगी और लोग जो है वो आपको एसेंशली लाइक भी करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिए, प्रिंस जो है मैकियावेली जो है वो प्रिंस को बुरा नहीं बनाना चाहते। वो कहते हैं कि लोगों की नज़र में हमेशा प्रिंस अच्छा रहना चाहिए, उसकी बुरा इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे भी जो वो कहते हैं कि जो आपने नोबिलिटी को इन चेक रखना है, ठीक है। इस पे भी जो उनका कोट है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैकियावेली कहते हैं कि मैन ought either to be well treated or crushed because they can avenge themselves of lighter injury। बड़ी मज़े की कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि अगर किसी नोबिलिटी आपके खिलाफ कोशिश कर रहा है बगावत करने की और आपको पता चल जाता है, तो आपने उसकी इस तरह से उसको ख़त्म करना है, इस तरह से उसको इन्फ्लिक्ट करना है कि आपने उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। लाइटर इंजरी नहीं देनी उसको। अगर लाइटर इंजरी देंगे तो क्या होगा, वो भड़केगा और उसके दिल में और नफरत आएगी और वो क्या करेगा, एट दी एंड वो जो एक कहते हैं ना इंतकाम का चक्कर जो होता है, साइकिल ऑफ रिवेंज, वो चलता रहेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप या तो उसको वेल ट्रीट करें, अच्छे तरीके से ट्रीट करें, लेकिन आपको फील हो रहा है कि ये शख्स जो है मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है, तो यू नीड टू क्रश इट। मुकम्मल आप उसको क्रश डिस्ट्रॉय कर दें, कत्ल कर दें, गोली मार दें, बच्चे सारे के सारे उसके जला दें, मतलब मीन्स टू से इस तरह की वो एग्जांपल्स देते हैं। और वो कहते हैं कि इनको आपने अगर लाइटर इंजरी दे दी, फॉर एग्जांपल किसी शख्स को आपने पनिश करना चाहा और आपने क्या किया, उसके 2 बच्चे को कत्ल कर दिया उसकी आंखों के सामने, तो ये एक लाइटर पनिशमेंट किस तरह से हुई कि नाउ ही हैज़ सम मोटिव, अब वो आपके खिलाफ और भड़क सकता है। तो अच्छा ये है कि यू क्रश इट फुली, ठीक है। तो लाइटर इंजरी पे नहीं करना, क्योंकि क्या होगा, जब आप किसी को लाइटर इंजरी देंगे तो रिवेंज के अंदर आपके खिलाफ बगावत करेगा और आपकी स्टेट को खतरा है। याद रखें, हर बार जो मेन पर्पस है किसी भी प्रिंस का वो क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई है तो प्लीज़ क्लियर लिखिएगा, बताइएगा कि आपको क्लैरिटी हो रही है चीज़ों की। यहाँ पर ये जो अभी किसी ने कमेंट लिखा था लायन और फॉक्स, यहाँ पर वो एक लायन और फॉक्स की मिसाल देते हैं। कहते हैं कि द लायन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रैप्स। जो आपका शेर है, जो आपका जंगल का बादशाह है, वो अपने आप को ट्रैप से नहीं बचा सकता। ही हैज़ नॉट द विजडम, यानी कि वो इतना कनिंग नहीं होता, इतना श्रूड नहीं होता। इस तरह उन्होंने कहा कि द फॉक्स कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द वुल्व्स। फॉक्स के पास वो ताकत नहीं होती कि वो अपने आप को वुल्फ से बचा सके। तो वो कहते हैं वन मस्ट देयर फॉर बी अ फॉक्स टू रिकग्नाइज ट्रैप, यानी कि एक जो प्रिंस है वो इतना ही कह सकते हैं श्रूड होना चाहिए, एक फॉक्स की तरह होना चाहिए कि वो ट्रैप्स को रिकग्नाइज कर सके, मीन्स जो आपके ट्रैप्स हैं उसको रिकग्नाइज कर सके, एंड अ लाइन टू फ्राइटन वुल्व्स, और उसके अंदर उतनी ताकत भी हो शेरों जितनी, यानी कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी भी हो कि वो वुल्व्स को फ्राइटन कर सके। ठीक है, तो आई होप जिसने क्वेश्चन पूछा था वो मैंने क्लियर कर दिया। तो ये आपने लिखना कहाँ है, देखिए ये बातें आपको पता है कि लाइन और फॉक्स की मिसाल उसने दी, ये लिखनी कहाँ है ये आपको नहीं समझ आती है। ये लिखनी कहाँ है, जब आप नोबेलिटी और एलीट के थ्रेट की बात कर रहे होंगे कि उसके जवाब में क्या सजेशन या क्या टिप दे रहे हैं आपके मैकियावेली। अच्छा जी, फोर्थ थ्रेट, चौथा थ्रेट कहाँ से आ सकता है। अभी तक 3 हमने पढ़ लिए, एक हमने पढ़ा फॉर्च्यून, एक हमने पढ़ा कन्वेंशनल मोरालिटी, एक हमने पढ़ा कि नोबेलिटी या जो एलीट है वो किस तरह से थ्रेट प्रपोज करती है। चौथा जो है वो है आपका कॉमन पीपल। कॉमन पीपल क्या है, जो आम लोग हैं, ठीक है, जो जिनकी इतनी एस्पिरेशंस नहीं है आप वेल्दी होने की, या आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स में आने की या हुकूमत गेन करने की, ये आम पीपल हैं जिन पर आप रूल करते हैं। तो इनको जो थ्रेट है या इनका जो थ्रेट है उसको ख़त्म करने के लिए वो कहता है कि यू कीप देम सेटिस्फाइड एंड स्टूपिफाइड। वेरी मज़े की जुमला, सेटिस्फाइड यानी कि अच्छा भी रखना है, स्टूपिफाइड यानी कि उनको डरा के भी रखना है, ये नहीं कि आपने खुला छोड़ देना है। बड़ा अच्छा जुमला है। एक और कोट है, इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड, यानी कि जो प्रिंस है उसकी हुक्मरानी डर पे कायम होनी चाहिए, मोहब्बत पे नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ, अगर दोनों नहीं हो सकते तो बेटर क्या है, इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। अच्छा जी, इसकी क्यों वो ये मिसाल देते हैं, वो कहते हैं कि लव जो है वो टेम्पररी है, फियर जो है वो परमानेंट है। ठीक है, जो बॉन्ड ऑफ लव है वो इजीली ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन जो आपका फियर का बॉन्ड है इसको नहीं ब्रेक किया जा सकता, क्योंकि यू गेट द
थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। तो ये जो पनिशमेंट का आंसर है, ये जो है यही सॉलिडेट करते हैं, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं उसके आर्ग्यूमेंट को सॉलिड करता है कि द प्रिंस शुड बी फियर्ड नॉट लव। ठीक है, लेकिन ये आप यहाँ ये बात ज़रूर लिखेंगे अपने पेपर के अंदर कि प्रिंस मस्ट नेवर बी हेटेड बाय पीपल। ठीक है, वो ये बात बार बार कहता है कि प्रिंस जो है वो अपना डर किसी और से करवाए ताकि लोग उससे नफरत ना करें, लोग उससे उतना ही प्यार करें। ठीक है, ही शुड नॉट, अच्छा यहाँ एक और बड़ी मज़े की बात करता है, वो कहता है कि ही शुड नेवर टच पीपल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स। दो बातें कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों की, उसको रूलर टच नहीं करेगा, मींस उसको इंटरफियर नहीं करेगा, उसको इन्फ्रिंज नहीं करेगा, ना ही लोगों की वाइफ्स को वो इन्फ्रिंज करने की कोशिश करेगा। पुराने ज़माने में रूलर का एक असूल होते थे कि वो जो चाहते थे वो करते थे, किसी की बीवी पसंद आ गई, किसी की लैंड पसंद आ गई, दे वुड एक्वायर इट। तो यहाँ पर प्रिंस जो है, मैकियावेली जो है, वो इस जगह से बचने की बात कर रहे हैं, और बचने की बात भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आप कॉमन पीपल की इन दो चीज़ों को छेड़ते हैं तो कॉमन पीपल जो है वो आपके खिलाफ रिबेल करते हैं। तो इस रिबेल जो है, ये जो रिबिलियन है, इससे आपकी स्टेट को ख़तरा होगा, और इस खतरे से बचाने के लिए मैकियावेली जो है वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि यू शुड नेवर इंटरफेयर इन पीपल्स पर्सनल लाइफ। राइट, तो ये तो थी आपकी कॉमन पीपल का। अच्छा, एक और चीज़ उसने कहा कि आपने क्या करना है कि अगर ये जो रिबिलियन है, ये जो एक कॉमन पीपल है, ये रिबेल करने की कोशिश करें या मूवमेंट की कोशिश करें, तो जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि जो प्रिंस है वो अपने आप को अपीयर करवाएगा कि आई एम द गुड। तो वो क्या करेगा, अपना डर्टी वर्क, अपना गलत काम, अपनी जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करवाएगा किसी और के ज़रिए। ठीक है, तो प्रिंस शुड नॉट गेट हिज हैंड्स डर्टी, ही शुड लेट अदर पीपल डू हिज डर्टी वर्क। ठीक है, तो जब आपका कहने पे किसी शख्स ने मैसेकर कर दिया लोगों का और उनको उनकी पूरी मूवमेंट को दबा दिया, तो व्हाट विल यू डू, आप जाएं और जाके पब्लिकली उसको हैंग कर दें। आप कहेंगे जी ये जो शख्स था इसने सारी की सारी गलती की और मैं इसको पनिश कर रहा हूँ, तो लोग जो होंगे वो आपसे मुतासर हो जाएंगे, मोहब्बत हो जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी अच्छी जुमला एक और आपके साथ शेयर करती हूँ, कोट है, Men judge generally more by the eye than by the hand। लोग देख के जज करते हैं। For everyone can see and few can feel, यानी कि समझ किसी किसी को आती है, देख सारे लेते हैं। ठीक है, every sees what you appear to be, few really know what you really are। बेस्ट इनकी एक्सप्लेनेशन है। आप देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करूँ या आपको जहन में रिफ़्रेश करने की कोशिश करूँ, तो हम अक्सर कहते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो उन इक़दामात पे पैसे लगाते हैं जो उनको इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े ब्रिजेस क्या कहते हैं, ओवरहेड बना देते हैं, सड़कें बना देते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर वो बता सकते हैं कि जी हमने आपको ये प्रोवाइड किया। तो वो यही मैकियावेली की एक जो साइकोलॉजिकल उसने एक लॉ बताया है कि लोग जो है वो देख के जज करते हैं, मोस्टली समझ के कोई जज नहीं करता। जैसे प्राइसेस बढ़ जाती हैं, हम हुकूमत को गाली देना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ देख रहे हैं कि चीज़ें बढ़ रही हैं कीमत। नो वन नो द लॉजिक बिहाइंड इट कि भाई क्या हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, क्या हाइप क्रिएट हुई या क्या सिस्टम हुआ जिसकी वजह से कि पेट्रोल्स की या पेट्रोलियम की प्राइसेस हाइक हो गई। लेकिन यही बात जो है मैकियावेली भी कहते हैं कि आपका जो प्रिंस है ही मस्ट अपीयर टू बी गुड। ठीक है, और आखिरी जो उनका वो थ्रेट है वो है जी इनका नेबरिंग स्टेट्स, यानी पांचवा थ्रेट जो है वो कौन पोज कर सकते हैं, आपकी साथ वाली जो हमसाया रियासतें हैं। तो फॉर दैट उनका जो सजेशन है या जो टिप है या आप कह सकते हैं जो वो नसीहत कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं अपने प्रिंस को, वो कहते हैं ही शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। ठीक है, रियलिज्म के अंदर भी आपको पता होगा कि जो रियलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वो यही कहता है कि जब आप वॉर में नहीं होते तो आप वॉर की प्रिपरेशन में होते हैं। ठीक है, तो जो पीस है वो दो वार के दरमियान का छोटा सा वक्फा है, ये भी यही कहते हैं। अ प्रिंस मस्ट नॉट हैव एनी अदर ऑब्जेक्ट नॉर एनी अदर थॉट बट वॉर। उसके दिमाग में कोई ऑब्जेक्ट या कोई और चीज़ नहीं होगी लेकिन सिर्फ जंग होगी। इट्स इंस्टीट्यूशन एंड इट्स डिसिप्लिन बिकॉज इट इज़ द ओनली आर्ट बिफिटिंग वन हु कमांड्स। तो कहते हैं कि अ प्रिंस मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू गो टू वॉर, इवन इन द टाइम ऑफ पीस ही मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ठीक है, और इसी तरह
जो सिटीज़न आर्मी है वो उसको सपोर्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप मर्सनरी आर्मी लेके आएँ, एक ऐसी कराई की आर्मी के बजाय आप आपकी जो सिटीज़न आर्मी है उसको सपोर्ट करते हैं, जो नेबरिंग स्टेट के साथ वॉर के अंदर लड़ सके। तो जी ये तो था आपका निकोलो मैकियावेली, ठीक है, इट्स अ टफ नेम टू प्रोनाउंस। और इसका अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ही वाज अ जेन्युइन पर्सन। रेनेसेंस में के जो एसेंस है, जो स्पिरिट है रेनेसेंस का, उसको ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है। वो रिलीजन को चर्च के साथ और स्टेट को चर्च के साथ से अलग कर रहा है, वो एथिक्स को अलग कर रहा है फिलॉसफी से, पॉलिटिकल फिलॉसफी से। दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। कि इसने जो एक रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू था वहाँ से थोड़ा सा हट गया ये, और इसने कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स, ये एक डिफरेंट आर्ट है, और इस आर्ट के अंदर यू डोंट नीड टू बी एसेंशियली गुड, बट यू बिलीव एज टू बी अ क्रिश्चियन गुड। वो कहते हैं नहीं, कि पॉलिटिशियन जो है वो उसको ये जो अमल है, ये जो नसीहतें हैं, इन पर अमल करना चाहिए इफ़ ही वॉन्ट्स टू हैव अ प्रिजर्व स्टेट, ठीक है। और या वो अटेन करेगा उसी पावर को, और फिर उसी पावर को वो मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर इसने ऑब्जर्वेशन का मेथड यूज़ किया। नॉर्मल सी बात है, ये मैंने आपको पहले बताया कि ही वेंट टू अदर सिटी स्टेट्स व्हेन ही वाज बीइंग द एम्बेसडर ऑफ फ्लोरेंस, तो वहाँ पर उसने डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज़ देखी। इसी तरह वो आप कह सकते हैं कि इनकी जो टीचिंग्स हैं वो उस ज़माने के लिहाज से तो थी आप कंटेम्प्रेरी, लेकिन आज भी रेलिवेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ये जो पावर पॉलिटिक्स है, या आप कह सकते हैं जो रियलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर है इन्हीं की टीचिंग्स के साथ। याद रखें, चर्च ने इनकी जो प्रिंस बुक है इसको बैन किया था उस ज़माने में, और कितने सौ साल तक ये पब्लिश होने से बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया था। स्टिल इट गॉट इट्स वर्क वेयर ऑल थ्रू द ईयर्स, और आज इस कदर ये पॉपुलर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज हम इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैकियावेली को लोग अनलाइक भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। अनलाइक आपको पता है, इमोरलिटी के ऊपर बात की जाती है कि जी ये इमोरल को जस्टिफाई कर दिया इसने, और डिसीविंग, लाइंग, हर चीज़ को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वो ठीक भी था, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया कि वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करना चाहता है, और उसने पॉलिटिक्स के ऊपर एक प्रैग्मेटिक सोच दी है, एक रियलिस्ट सोच दी है, एक रियलिस्ट अप्रोच दी है, ठीक है। उसने आइडियलिज्म को छोड़ के, उसने ये छोड़ के कि व्हाट शुड बी, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट शुड बी द आइडियल गुड पॉलिटिशियंस, उसने कहा कि नहीं, आइडियल पॉलिटिशियन वो होगा जो हु नोज हाउ टू रूल, ठीक है। तो रूलिंग इज़ गुड फॉर द पीपल। वो कहता है कि आपके जो पीपल हैं, दे डोंट एक्सपेक्ट नाइसिसिटी फ्रॉम द रूलर्स, वो नाइसिसिटी से बढ़ के इफेक्टिवनेस चाहते हैं, और इस इफेक्टिवनेस को हासिल करने के लिए रूलर को ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो उसके नसीहतें उसने की, वहाँ पर उनको अपनाना चाहिए, ठीक है। तो जी ये तो था आज का आपका मैकियावेली। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए और बताइएगा। क्लैरिटी हो गया तो प्लीज़ लिख दें, फिर हम आपका सेशन ख़त्म करते हैं। कोई और क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी अदर ऑप्शनल्स या फिर पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से, वो भी कर दें। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट सेशन है, अभी राइट नाउ हमारा सेशन जो है वो इन गोइंग है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कर रहे हैं, मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कीजिए। मेरा जो आईडी है ये जुवेरिया नईम के नाम से है, इधर ही आप इनबॉक्स करें फॉर डिटेल अबाउट द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। एक पॉलिटिकल साइंस का सेशन हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला हम लोग यूएस हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और यूएस हिस्ट्री का सेशन जो है वो थोड़ा छोटा सा होगा, 25 लेक्चर्स का, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। और अब मुझे बताइएगा कि आप जिसने भी वो सेशन अटेंड करने हैं, तो बाकी क्लैरिटी हो गई है। मुझे समझ नहीं आई आपने क्या क्वेश्चन पूछा। साथ आप कह रहे हो कि ही सेज प्रिंस कैन डू एनीथिंग, किल एनी, बट देन ही सेज नो यूज एलीट और अदर पीपल्स, सो बाय दिस रोल
बिकम्स प्रैक्टिकली लिटल एंड कॉन्ट्रडिक्शन एज वेल। 7 क्वेश्चन बेटा फिर से पूछना, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछना, मैं वहाँ आपको जवाब दे दूँगी, ठीक है ना। ये मेरे स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी हमारे सेशन में हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, क्लैरिटी नहीं है तो ठहरे, किसी और ने क्वेश्चन पूछा है। अपॉर्चुनिटिस्टिक वे ऑफ पावर पॉलिटिक्स एज वेल, एग्जैक्टली पावर पॉलिटिक्स का नाम ही क्या है, यही तो है, ठीक है। अच्छा, किसी ने फॉक्स और लाइन का पूछा था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। पॉलिटिकल साइंस की बुक का पूछा है, मैं बीए की बुक रिकमेंड करती हूँ सबको, सिंपल बुक्स हैं और आराम से पढ़ी भी जाती हैं। किसी ने कहा आप स्लाइड शेयर कर दें, अब सो सॉरी, मैंने अभी आपका देखा। सादुल्ला आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की क्यों नहीं था, बेटा उस टाइम गवर्नमेंट प्रिंस ही चलाते थे, ठीक है। आप कंटेम्प्रेरी एरा में देखो ना। JWT की बुक ना लें प्लीज़ ना लें, प्लीज़ ना लें, मैंने ली हुई है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वो, ठीक है। क्लैरिटी है, ठीक है जी, ठीक। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, मैं अभी इधर ही हूँ। 2 मिनट्स और देती हूँ आपको, मैं चेक कर लूँ किसी और ने ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो। ओके जी, ठीक है, क्लियर है जी, क्लियर है, ठीक है, मोस्टली सब लोग क्लियर हो गया जी। ये तो मैंने आपको बताया, ये तो मैंने वर्ड यूज़ भी किया। वो कहते थे कि ये डेवल जो है वो उसका प्रॉफिट है। पावर पॉलिटिक्स की बात ही यही है ना, पावर पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट ही यही है। IR में आप पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, मैं फिर अब ये कर देती हूँ, इसको साइन ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आप इस सेशन को, बहुत सारे लोग जो हैं वो आज इसको एज ए डेमो लेक्चर ले रहे हैं, आई होप मैं आपको क्लैरिफाई कर दिया है। बहुत शुक्रिया जिनको ये आज का लेक्चर पसंद आया। जब मैं अपना पेड सेशन लेती हूँ जहाँ पर फ्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जूम पे क्लासेस होती हैं, वहाँ पर हम क्विज़ेस भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं, असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, चेकिंग भी हो रही है उनकी साथ साथ, और एवेलुएशंस भी हो रही हैं, और मैं स्लाइड्स भी शेयर करती हूँ, रीडिंग मटेरियल भी शेयर करती हूँ, और इसके अलावा मैं नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, अपने उस पेड सेशन के अंदर, ठीक है जी। तो अगर आप फुल सेशन लेना चाहते हैं, ये तो एक डेमो लेक्चर था मेरे कोर्स के लिहाज से। कुछ लोग इतराज़ कर रहे थे कि आजकल के ऑनलाइन टीचर्स बहुत स्कैम्स कर रहे हैं। बेटा मैं स्कैम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं आपको फोर्स तो नहीं कर रही। ऑब्वियसली आपने पे करना है, आप देख के पे करेंगे। मैंने इसी लेक्चर आज का रखा इसीलिए है ताकि मैं हर एक को ये कहती हूँ कि पहले लेक्चर लें, आपको समझ आए, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये बहुत फ्रूटफुल है या सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव है, तब आप इसके अंदर एंटर हों इस पेड कोर्स के अंदर। ये कोर्स जो है ये इंशाल्लाह बिगनर्स को बहुत हेल्प करेगा। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको सिंपल गवर्नमेंट का भी नहीं पता था कि आप कह सकते हैं कि एग्जेक्टिव ब्रांच या दूसरी जो ब्रांचेस होती हैं लेजिस्लेचर और जुडिशरी का, और ऐसे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से आज मेरे पास बाकी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ये जी मैं आपको IR नहीं पढ़ा रही, मैं अगर IR और रियलिज्म पढ़ा रही होती तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देती, तब मैं आपको ज़रूरत आती। आप इसके प्रिंस के बारे में बात कर सकते हैं मेरे से, मैं आपको ज़रूर जवाब देती हूँ उसका, ठीक है। बहरहाल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगी जो अपना क्वेश्चन किया है। मेरे पास बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा हुआ है इसके ऊपर, कुछ ही टाइम मैंने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो जी आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इस सेशन को अटेंड कर पेड कोर्स को लेना है वो मुझे इनबॉक्स कर दीजिए। US हिस्ट्री का कोर्स जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, और पॉलिटिकल साइंस का जो है वो 1 अगस्त से, ठीक है जी। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।